हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के में मैटर की स्टेट्स पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। ये वीडियो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। जब अब तक जो भी हमने पढ़ा है मैं उसका क्विक रिकैप बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम मैटर पढ़ चुके हैं कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। मैटर की जो है एक मैटर जो है उसके पास एक मास होता है, एक वॉल्यूम होता है और वो अपना धरती पे कोई एक इस जगह घेरता है एक, ठीक है, उसी को हम मैटर बोलते हैं। इसके हमने नेचर के बारे में बात करी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये जो इसके पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसकी जो पार्टिकल्स है वो उसका साइज़ कितना होता है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू देखेंगे आप इसकी, लेकिन आप लगभग नेग्लिजिबल, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते उतना छोटा पार्टिकल होता है इसका। फिर हमने कुछ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी पार्टिकल्स की, कि उनके बीच में गैप होता है और वो मूव करते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जो इसके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था, ठीक है। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में ये सभी पेंसिल, बुक और लकड़ी और स्पॉन्जी आपका हो गया और रबड़ हो गया और चीनी हो गए, ये सभी आपके ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर आप पेंसिल को लो तो अगर आप पेंसिल पे कोई फोर्स एक्सर्ट करते हो या फिर आप ऊपर बाहरी बल लगाते हो तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल है। आप उसे तोड़ तो सकते हो लेकिन आप उसकी शेप जो है वो नहीं बदल सकते, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉलिड होते हैं ना उसके पास एक डेफिनेट शेप होती है और उसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी ना तो चेंज होने वाला है ना उसका शेप चेंज होने वाली है, ये दोनों ही एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। अगर आप रबड़ पर एक्सर्ट करेंगे फोर्स, वो एक बार को उसकी शेप चेंज हो जाएगी, आप करेंगे उसको कंप्रेस कर सकते हैं एक बार को आप, लेकिन आप इससे जब अपनी फोर्स को हटाएंगे तो फिर से उसकी जो शेप है वो उसी शेप में आ जाएगा। ऐसे ही स्पॉन्जी के साथ भी होता है। स्पॉन्जी में आप देखेंगे आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन वो फोर्स हटाने के बाद फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है, अपने सॉलिड यानी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। अब हम इनको रिटर्न में देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को। ये हमने देखा कि एक मिनट कि जो सॉलिड है उसके पास डेफिनेट शेप होती है, उसके पास एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है किसी गिवन टेम्परेचर पर। अगर आप इसको हीट देंगे तो इसकी शेप बदल सकती है, इसका स्टेट भी बदल सकता है, ठीक है। या आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप होगी और उसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है, इसको आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हैं इस फिगर में आप देखेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही पास हैं, इसलिए इसका पॉसिबल ही नहीं है आप इसको कंप्रेस कर सकें। अब आपको एक कमरा दे दूं और आपको मैं उसमें ठूस के सभी को भर दूं तो उसमें आपको कंप्रेस करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चे भर सकूँगा एक कमरे में, उसमें ज़्यादा तो मैं नहीं भर सकता ना, आपको मुश्किल हो जाएगा सब भरने के बाद। ऐसे ही इसी के साथ है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हम इसको रिजिड भी बोलते हैं। सॉलिड कैन नॉट चेंज देयर शेप, यहाँ पे कैन नॉट आएगा, लिख लेना आप अपने नोट्स में। सॉलिड कैन नॉट चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड, इसीलिए उनको कठोर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। अब आप लिक्विड स्टेट में देखेंगे यानी कि द्रव अवस्था में देखेंगे
तो ये सभी जल, आपका ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, आपका जूस हो गया, ठीक है, ये सभी लिक्विड्स हैं। अगर आप वाटर को इसमें आप करेंगे तो ये फ्लो करेगा और इसमें क्या है, इसी के शेप को गेन कर लेगा, ठीक है। यानी कि इसकी शेप जो है बदल सकती है। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, यानी कि लिक्विड के पास एक फिक्स्ड शेप तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। जो इसका वॉल्यूम है ना, वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम इसको रिटर्न में देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। ये आपका हो गया, इसके पास एक फिक्स्ड शेप है और इसके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। कोई निश्चित आकार नहीं है लेकिन एक निश्चित मात्रा है। लिक्विड फ्लो कर सकता है और अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इसीलिए हम उसको रिजिड नहीं कह सकते, उसको हम ठोस नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको फ्लूइड कहते हैं। दूसरे नाम हम इसको फ्लूइड कह सकते हैं, यानी कि तरल इसे कहते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सॉलिड है और लिक्विड और गैस है, उसमें आप ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इन तीनों पदार्थों को आप जो है लिक्विड में आप मिला सकते हो, यानी कि आप डिफ्यूज़ कर सकते हो। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में एडजस्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब ये पार्टिकल्स हो गए आपके लिक्विड के, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब किसी और चीज़ के पार्टिकल्स होंगे, यानी कि आप सॉलिड के ले दो तो वो इनके बीच में गैप होगा ना, उनके बीच में आके एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन्हीं को हम डिफ्यूज़ होना कहते हैं, डिफ्यूज़न इसी को कहते हैं, इनके पार्टिकल्स का एक दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जाकर एडजस्ट होना। अगर आप देखेंगे कि जो ये जीव जंतु हैं वाटर के अंदर, ये सभी सांस ले पाते हैं। सांस क्यों ले पाते हैं? क्योंकि इनके पास ये जो वाटर है इसके अंदर एक गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट है CO2 और O2 के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसमें आपके पास गैस है, तभी तो ये जी पा रहे हैं। क्योंकि हमारे जीने के लिए क्या है, ये ज़रूरी है कि हमको सांस लेनी होती है जीने के लिए, तो इसीलिए होता है ना, वाटर में ऑक्सीजन है तभी ये जी पा रहे हैं। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आप एक गिलास वाटर में चीनी को मिलाएंगे और उसके पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड भी लिक्विड में घुलनशील है। और आप वाटर को तो वाटर में मिला ही सकते हो, जूस में आप वाटर मिला सकते हो, मिल्क में वाटर मिला सकते हो, लिक्विड में लिक्विड तो डिफ्यूज़ हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड का वो हायर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अगर आप वाटर में सॉलिड मिलाओगे, यानी आप वाटर के अंदर आप चीनी को मिलाने वाले हो, अगर आप चीनी मिलाओगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा जितना आपका जो है सॉलिड में आपका लिक्विड में लिक्विड आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है लिक्विड का हायर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब आगे देख लेते हैं हम गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है। अब हम गैसियस स्टेट यानी गैस अवस्था के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो बैलून में हवा भरने वाला होता है, गुब्बारों में हवा भरने वाला होता है, वो एक छोटे से सिलेंडर से ना बहुत सारे गुब्बारों को फिल कर देता है। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि जो गैसियस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप उनको ना कंप्रेस करके एक डब्बे में बंद कर सकते हो, इस पास आ जाएंगे वो पार्टिकल्स फिर, ठीक है, पास आ जाएंगे। जब आप उनको फिर से बाहर निकालोगे ना, वो फिर से पार्टिकल्स ऐसे ही हो जाने हैं, उनके गैप आ जाएगा। इसीलिए वो जो इनको भागने की जल्दी होती है ना, तो ये क्या होता है, इस कंटेनर के ना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं चारों तरफ, इसी के शेप को गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो गैस है ना, इसके पास ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है और ना ही इसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब हम इनको कंप्रेस करके गैसेस स्टेट को हम बैलून में यूज़ करते हैं, हम सिलेंडर में LPG यूज़ करते हैं, वो भी एक गैसियस स्टेट है।
और हम सीएनजी यूज़ करते हैं फ्यूल के तरह एक गाड़ियों में, ठीक है। यानी ये हाईली कंप्रेसिबल है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके पास ना तो एक फिक्स्ड शेप है, यानी कि निश्चित आकार नहीं है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसके पास निश्चित मात्रा भी नहीं है, लेकिन इसकी ये हाईली कंप्रेसिबल है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, यानी इनके तुलना में इसके जो संकुचित या फिर आप जो इस कंप्रेसिबिलिटी यानी कि बल बाहर से लगाते हैं उसके कंपेयर में इसके वो ज़्यादा होती है कंप्रेसिबिलिटी। आगे हम देखते हैं इसका ये जो इसकी जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में जो है गैप ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी हाई स्पीड भी होती है, और जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी है इनकी अदर गैसेस में मिलने की वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। एक सिंपल सी एक एग्जांपल देख लेते हैं, और आप जो ये पार्टिकल्स हो गए सॉलिड के आपके, ये बहुत ही पास हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम हो गई। लिक्विड्स के थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं और ये फ्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और गैसियस में उससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सॉलिड में, ठीक है। और सॉलिड के पास आपका डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड के पास एक डेफिनेट शेप तो नहीं होगा, लेकिन एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और गैस के पास दोनों ही नहीं होने वाला, ठीक है। याद रखिएगा आप ये सभी बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहन, कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी फैमिली का पार्ट नहीं बने तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप जल्दी से जल्दी क्लासेस ले पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।